ये जो 28 तारीख से पिछले महीने शुरू हुआ, इसमें किन किन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया? 28 तारीख से क्या इजराइल, अमेरिका। 28 तारीख से क्या शुरू हुआ? ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? अरे अब एंकर आप है मेरे आप। यहाँ सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने लगे। एंकर हैं आप, एंकर हैं। आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया। खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। तीसरा, हमने 11 साल में जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना था, हमने नहीं बनाया। हमारा पूरा तेल आता है यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, गैस आती है वहीं से। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? देखिए, प्रधानमंत्री आपके लिए, प्रधानमंत्री सुन तो, सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, खैर वो चले गए। नेतन्याहू को आना था, नहीं आया। प्रधानमंत्री को, जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। अगर प्रधान, आप कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए। ये आप अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, आप मुझे बोलने देंगे ना? नहीं, आपको पसंद ना हो तो आपसे आप जानना चाहता हूं कि आप ये दमदारी से कैसे कह सकते हैं उनको पता था? सुन तो लीजिए। इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि असद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए। वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए ना। आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। आपने जनवरी में आपने नोटिस दिया कि ईरान में जितने भारत के लोग हैं आ जाइए। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको मालूम था कि अमेरिका वहां पे हमला करेगा। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया। 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, हमारी दावत पर ईरान की नेवी विशाखापट्टनम को आती है और हमारे तरफ से एक कंडेमनेशन तो छोड़िए, कंडोलेंस तक नहीं जाता। तीसरी बात, अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है। यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है ना, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे के पोर्ट पर जाइए, महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमला इजराइल ने, नेतन्याहू ने किया ईरान के ऊपर, हम 5 दिन क्यों खामोश बैठे? हम 5 दिन इसलिए खामोश बैठे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं हुआ उनका सफाया। वो लोग मरने को तैयार हैं, वो कर रहे हैं काम। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट पे 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। असद सर, पेट्रोल का सुनिए, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का कितना है? क्रूड ऑयल का आईईए बोलता है 90 डेज। प्रधानमंत्री का कल का स्टेटमेंट देख लीजिए, 5 दिन का है सिर्फ हमारे पास रिजर्व। तो ये जंग से नुकसान तो भारत को ज्यादा हो रहा है। हमारी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है। अगर $1 बढ़ता है, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? अब आज क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? तो मैंने आपसे ये जानना चाहा था, देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर कर लेते और वो इजराइल को नहीं जाते। अच्छा, अब तक देश के प्रधानमंत्री, अब मैं आपसे कुछ नहीं आपके मुझे सुन ये इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड, सर आप बात कीजिएगा, पूरी बात कीजिएगा।
देखिए, आप मुझे बुलाए हैं मेरे सुनने के लिए, आपकी बात तो सुनने नहीं मैं आया हूं आपकी मैं। बातों में ही कुछ जोड़ना चाह रहा हूं। मत जोड़िए मेरी इजराइल बात, ने मैं ये बात जोड़ूंगा ऑन ना। रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। एक बात बताऊं आपको झूठा साबित कर दूंगा मैं। TV9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप बात तो ठीक है। चला रहे हैं। एक ये बात ठीक है कि हाँ, ये बात ठीक है। संभावनाएं जिस तरह की तलखी बढ़ रही थी, ये संभावनाएं लग रही ठीक है, लेकिन तो युद्ध वो हो हमारी रहा बात है। ठीक नहीं है। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो भैया, रहा है, तय मानिए। अरे भाई साहब, TV9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हू जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। तो अब मैं चलिए मुस्कुरा तो दिया आप। नहीं, मैं मुस्कुरा भी दिया और ये भी जानना चाह रहा हूं असद भाई कि आपने देखा ये